Hello and welcome back to the Time Traveler. So I am here with a fresh topic, which is peace in zamindars and the state. Okay, and this is class 12th history. इस चैप्टर को आप कैसे कवर अप करोगे? सबसे पहले यहाँ पर आपको कैरेक्टर्स ध्यान रखने हैं। कैरेक्टर्स जो कि 3 कैरेक्टर्स के आगे पीछे पूरी स्टोरी आपकी रिवॉल्व करेगी। ठीक है, जिसमें ज़मींदार्स आ जाएंगे, पीसेंट्स आ जाएंगे और मनी लेंडर्स आ जाएंगे। ठीक है, अब तीनों का अपना अपना एक स्पेसिफिक रोल है। अब यहाँ पर ये देखा जाए कि कौन ऑप्रेस कर रहा है और कौन ऑप्रेस हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें समझनी है। सो बेसिकली ये चैप्टर इन तीनों कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेगा, जिसे आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर जब आप इस चैप्टर को समझोगे फर्दर, आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ पे अग्रेरियन स्ट्रक्चर को, हाउ इट वर्क्स। सो अग्रेरियन स्ट्रक्चर में भी आपको समझना पड़ेगा द डिफरेंस बिटवीन अ पीसेंट एंड अ ज़मींदार। सो इट हैज़ अ वेरी ह्यूज डिफरेंस। ठीक है, इनके बीच में एक जो डिफरेंस है वो क्या है उसको समझते हैं। जब हम बात करते हैं पीसेंट्स की, विच आर किसान, ठीक है, विच वर किसान, जो कि किसान है, तो दे कल्टिवेट द लैंड। ठीक है, वो लैंड को कल्टिवेट करते हैं। दे डिड नॉट ओन द लैंड। ठीक है, उनकी जो ज़मीन है उनकी खुद की नहीं है, वो किसी की ज़मीन पर काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। ओके, सो दे वी कैन से दैट दे वर नॉट द मास्टर ऑफ देयर ओन। ठीक है, चलिए अब दूसरी तरफ आते हैं जो कि हैं ज़मींदार्स। अब ज़मींदार्स क्या है, या ये जो है इनका दबदबा है सोसाइटी में। दे वर वेरी पावरफुल। ठीक है, इनके पास में ज़मीन है, बड़े बड़े घर हैं, सब कुछ है, एवरीथिंग दे हैव। ओके, नाउ दे कलेक्टेड द रेंट। ओके, ये क्या करते हैं, जो भी रेंट होता है उसको कलेक्ट करते हैं, रेवेन्यू जो है उसको कलेक्ट करते हैं। ठीक है, सो दे आर पावरफुल। अब आप यहाँ पर इस पूरी स्टोरी को ये मत सोचिए कि ये एक पास्ट की स्टोरी है, इसको अपने प्रेजेंट सिनेरियो में लेके समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से हम समझ पाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये कनेक्शन समझना पड़ेगा पीसेंट और ज़मींदार के बीच का। अगर आप ये समझ जाओगे तो ये पूरा अग्रेरियन स्ट्रक्चर भी आप समझ जाओगे। तो आई थिंक आप ये चीज़ समझ गए कि जो पीसेंट है वो क्या है, वो लैंड को कल्टीवेट करते हैं। ठीक है, वो लैंड को ओन नहीं करते। सेकेंड चीज़ जो आपको समझनी है वो समझनी है ज़मींदार। ज़मींदार्स कौन है, दे ओन द लैंड एंड दे कलेक्ट द रेंट। ठीक है, जो भी रेवेन्यू वगैरह होता है उसको वो कलेक्ट करते हैं। ओके, अब इसमें आगे बढ़ेंगे। अब हम समझेंगे रेवेन्यू डिमांड। ठीक है, रेवेन्यू डिमांड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज बहुत हाई लैंड रेवेन्यू इम्पोज कर दिया जाता है जो पीसेंट्स होते हैं उनके ऊपर। आपको भी पता होगा कि हिस्ट्री में जब आप और भी अदर चैप्टर्स भी हिस्ट्री में देखते हो तो उसमें आप एक चीज़ देखते हो कि ये जो भी हाई टैक्सेशन, जैसे जब ब्रिटिश आते हैं उसके बाद में भी जो ये हाई टैक्सेशन का टाइम होता है, या फिर आप ये मिडाइवल हिस्ट्री में भी देखते हो, या फिर